हेलो दोस्तों, उड़ान तक में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप लोगों के लिए आज बिहार का भूगोल पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है, सिंगार ऋषि कुंड जलकुंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में मुंगेर, बी बांका, सी गया, डी किशनगंज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए मुंगेर सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन में है, बौद्ध तथा जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मंदागिरी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में बांका, बी में भागलपुर, सी में किशनगंज, डी में औरंगाबाद। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बांका सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है? ऑप्शन ए में है रोहतास, औरंगाबाद, भोपाल, सारण, भोजपुर। ऑप्शन बी में है रोहतास, औरंगाबाद, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा। ऑप्शन सी में है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ऑप्शन डी में है गया, औरंगाबाद, रोहतास, शेखपुरा, पूर्णिया, नालंदा, कटिहार। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार सही होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते देखते लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक क्षेत्र वाला पक्षी विहार कौन सा है? ऑप्शन है कुशेश्वर पक्षी विहार, बी नकती पक्षी विहार, सी बक्सर पक्षी विहार, डी कवर पक्षी विहार। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए कुशेश्वर पक्षी विहार सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन में है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन में रोहतास के पठारी भाग में, बी कैमूर के पठारी भाग में, सी रोहतास में कैमूर के पठारी भाग में, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। चलिए, अगला क्वेश्चन में है, बिहार में धनुषकार झील कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है गोगाबिल झील, बी जगतपुर झील, जी सी कांवर झील, डी चिल्का झील। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए गोगाबिल झील सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन में है, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह है? ऑप्शन ए में है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट। ऑप्शन बी में धान, गेहूं, मसूर, मक्का। ऑप्शन सी में उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी में ज्वार, बाजरा, जूट, गन्ना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? ऑप्शन ए में दरभंगा, बी आरा, सी मुजफ्फरपुर, डी पटना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए दरभंगा सही होगा। दरभंगा जिला में ही कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है? ऑप्शन ए में धान, गेहूं, गन्ना, चना। ऑप्शन बी में धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू। ऑप्शन सी में उपरोक्त ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए धान, गेहूं, गन्ना, चना सही होगा ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है? ऑप्शन ए में धान, ज्वार, बाजरा, अरहर। ऑप्शन बी में दलहन, तिलहन, गेहूं। ऑप्शन सी में गेहूं, धान, मकई। ऑप्शन डी में चना, धान, दलहन, तिलहन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी दलहन, तिलहन, गेहूं बिहार में लाल मिट्टी की प्रधान फसल है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए फल्गु नदी। ऑप्शन बी में स्वर्णरेखा। ऑप्शन सी में है गंगा नदी। ऑप्शन डी में कोसी नदी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए फाल्गु नदी सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? ऑप्शन ए भाबर, बी बांगर, सी खादर, डी खोडालाइट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी खादर सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर किस नदी पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए गंडक, बी स्वर्णरेखा, सी गंगा नदी, डी कोसी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए गंडक सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। ऑप्शन ए पर्वतीय मिट्टी से, बी कछारी मिट्टी से, डी लेटेराइट मिट्टी से, डी काली मिट्टी से। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से। चलिए अगला क्वेश्चन में है बिहार में सबसे बड़ी परियोजनाएं कौन सी है? ऑप्शन ए गंडक परियोजनाएं, बी इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं, सी में नागार्जुन परियोजनाएं, डी दामोदर घाटी परियोजनाएं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए गंडक परियोजनाएं ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन में सदाबहार वन, बी तराई वन, सी मिश्रित पेड़, डी शीतोष्ण नीदरलेफ वन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए सदाबहार वन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है? ऑप्शन ए में 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी में 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी में 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी में है 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा बिहार के मैदान भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में ग्रीष्मकाल में कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है? ऑप्शन में गया, बी सरण, सी नवादा, डी वैशाली। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए गया सही होगा। गया बिहार में गया ग्रीष्मकाल में सबसे गर्म शहर रहता है, सर्वाधिक शहर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन किशनगंज में जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार में किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी गिरिपथ प्रदेश, ऑप्शन बी में है उत्तर पूर्वी मैदानी भाग, ऑप्शन सी में गंगा का मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मैदानी भाग ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? ऑप्शन में आरा, बी बक्सर, सी भभुआ, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए भोजपुर, बी कैमूर, सी पूर्वी चंपारण, डी मुंगेर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए भोजपुर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए में है 425 किलोमीटर, ऑप्शन बी में 525, ऑप्शन सी में 625, ऑप्शन डी में है 450। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 425 किलोमीटर सही होगा। गंगा नदी की लंबाई 425 किलोमीटर है बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन है चंद्र प्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर विद्यमान है? ऑप्शन ए में है बिहार, बी उड़ीसा, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बिहार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में गंगा की ऊपरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में है सोन, बी गंडक, सी कोसी, डी घाघरा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी कोसी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी कर्नाटक, डी केरल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बिहार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में कितनी है? ऑप्शन ए में 115 किलोमीटर, ऑप्शन बी में 120 किलोमीटर, ऑप्शन सी में 125 किलोमीटर, ऑप्शन डी में 130 किलोमीटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 115 किलोमीटर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी मणिपुर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बिहार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में बिहार, बी में मेघालय, सी मिजोरम, डी में दिल्ली। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बिहार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए सारण जिला, बी भोजपुर जिला, सी गोपालगंज, डी वैशाली जिला। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए सारण जिला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए अमरकंटक, बी विंध्याचल की पहाड़ी, सी छोटा नागपुर की पहाड़ी, डी हिमालय। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए अमरकंटक सही होगा। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लवलांग अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी उड़ीसा, सी पंजाब, डी राजस्थान। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बिहार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। छोटा नागपुर की पठारी, बी अमरकंटक, सी हजारीबाग, डी फाल्गु की चौराहा पहाड़ी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी फलामू की चौराहा पहाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नकटी बांध अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी सिक्किम, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बिहार सही होगा। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार की जगह पर गंगा में मिलती है। ऑप्शन ए बक्सर, बी चौसा, सी छपरा, डी आरा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी चौसा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांवर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में बिहार, बी त्रिपुरा, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बिहार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डालमा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी चंडीगढ़, डी दिल्ली। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बिहार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए बिहार, बी लक्षद्वीप, सी पुडुचेरी, डी असम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बिहार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन ए में है भागलपुर, बी हजारीबाग, सी राजगीर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी राजगीर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ऑप्शन ए कोसी, बी गंडक, सी महानंदा, डी कमला। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए कोसी वह नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोडरमा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बिहार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। ऑप्शन ए में है सकरी, बी अजय, सी पंचोन, डी हरोहर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी अजय सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महू आदूर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बिहार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजगीर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी मणिपुर, सी हिमाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बिहार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोतों का सही समूह कौन सा है? ऑप्शन ए में सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। ऑप्शन बी में सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, नानकुंड, सूर्य कुंड। ऑप्शन सी में उपरोक्त ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भीमबंध अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी अरुणाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बिहार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए में बूढ़ी गंडक, बी बागमती, सी सरयू, डी कोसी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा होकर गुजरती है? ऑप्शन ए बिहार, बी जम्मू और कश्मीर, सी गुजरात, डी झारखंड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बिहार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? ऑप्शन ए बोध गया, बी राजगीर, सी वैशाली, डी पावापुरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बोध गया सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक, बी कोसी, सी कमला, डी बागमती। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस नदी भी नदी को न मिलकर निम्न में से किस नदी किसी भी नदी को ना मिलकर बंगाली खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, बी गंगा नदी, सी कोसी नदी, डी कावेरी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए स्वर्णरेखा सही होगा। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर कुछ इस वीडियो में कुछ भी त्रुटि नज़र आती है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दें। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके भी कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें। और आप लोगों का प्यार रहा तो मैं प्यार रहा तो आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। कृपया करके आप लोग फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू। उड़ान तक।